हर हर महादेव। जय श्री राधे राधे। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्यो मोक्ष मामृताम्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्यो मोक्ष मामृताम्। हर हर महादेव भक्तों। मृत्युंजय मेरे भोले बाबा मृत्युंजय है। मृत्यु भी इनको देखकर दूर भाग जाती है। देवों के देव महादेव, आप जो हमसे नए जुड़े हैं, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, आइकन घंटी बजाएं ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुंच जाए और हमारी नई वीडियो को आप देखने में आपको आसानी हो। मेरे प्यारे मृत्युंजय, जिनकी हमेशा ही जय हो, अजर अमर, वो है भोले बाबा। मैया पार्वती की जय। भोले बाबा, मैंने कहा था आपको कि ये मृतलोक में के निवासी हैं, मृतलोक में रहते हैं, कैलाशी जरूर हैं, लेकिन भक्तों को मुक्त करने के लिए, भक्ति देने के लिए, सुख समृद्धि प्रदान करने के लिए ये मृतलोक में रहना पसंद करते हैं। हम बहुत ही भाग्यशाली हैं। मेरे प्यारे, रुद्राक्ष की माला इन्हें बहुत पसंद है। और रुद्राक्ष आया कहाँ से? एक बार ऐसा वर्णन है शिव पुराण में कि हजारों करोड़ों वर्ष पूर्व भगवान शिव समाधि में समाधिस्थ थे और कई वर्ष तक करने के बाद भी उनको संतुष्टि नहीं मिली और फिर करने लगे। करते करते एक युग बीत गया प्यारे, और तब जाकर उनकी आंखें खुली। और जब उनकी आंखें हल्की खुली तो कुछ अश्रु इस धरती पर गिर पड़े, जिससे यत्र तत्र रुद्राक्ष के वृक्ष हो गए। जैसे लंका पर्वतों, पलायन पर्वत में, काशी, मथुरा, अयोध्या जैसे जंगलों में ये अधिक पाए जाते हैं। रुद्राक्ष जो व्यक्ति पहनता है, हमारे भोले बाबा खुद पहनते हैं, तो जिनके मस्तक पर चंदन हो, जिनके गले में रुद्राक्ष की माला हो, वो देखकर हमारे भोलेनाथ बहुत प्रसन्न होते हैं, बहुत। और वैसे भी अगर आप मस्तक पर चंदन लगाए हैं, भस्म, सफेद भस्म लगाए हैं और गले में रुद्राक्ष की माला है, तो इस वैसे व्यक्ति के आसपास भी भूत प्रेत भटकते नहीं, अकाल मृत्यु नहीं होती। यमराज भी दूर से देखकर सोचता है कि मुझे आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं, इसलिए क्योंकि ये भोलेनाथ के भक्त हैं प्यारे। अब रुद्राक्ष भी कई प्रकार के होते हैं। जो रुद्राक्ष औले के समान होता है और उसमें अपने आप छेद होता है, वो सबसे श्रेष्ठ माने जाते हैं। उस रुद्राक्ष से ये फायदा है कि बड़े से बड़े अनिष्टों का नाश करता है वो। दूसरा जो बेर के समान होता है
उस रुद्राक्ष की माला पहनने से सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। वैसे भी भोलेनाथ का प्रसाद है, अगर आप पहनते हैं तो आप ऐसे भी सौभाग्यशाली हैं। तो कुल मिलाकर रुद्राक्ष 14 मुख वाले रुद्राक्ष होते हैं, अलग अलग, 1 मुखी, 2 मुखी, 3 मुखी। जो मनुष्य रुद्राक्ष पहनता है तो कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि वो तुलसी की माला ना पहने। आपको मैं समझाती हूं, जब भगवान शिव प्रभु राम के बिना नहीं रह पाते, हर पल जब जब वो त्रेता में, द्वापर में, जब भी उनका प्राकट हुआ, भोले बाबा पहले दर्शन करने के लिए आए। प्यारे, ये एक दूसरे को गुरु मानते हैं। तो आप सोचिए कि आप तुलसी की माला और रुद्राक्ष क्यों नहीं पहन सकते एक साथ? बिल्कुल पहन सकते हैं। और वैसे भी भोले बाबा जो हैं औघड़दानी, आप अगर कृष्ण के भक्त हैं तो अपने आप ही शिव की भक्ति आपको प्राप्त होती रहेगी। और अगर आप कृष्ण के भक्त हैं तो उस व्यक्ति को, उस भक्त को शिव की भक्ति प्राप्त हो जाएगी। यानी जो कृष्ण का भक्त है उसे शिव की भक्ति प्राप्त होगी, और जो शिव का भक्त है उसे कृष्ण की भक्ति प्राप्त होगी, क्योंकि एक दूसरे के बिना ये रह नहीं सकते। प्यारे, तो ये आज भी एक माता का फोन आया था कि मैं शिव की भक्त हूं और मुझे सपने में कृष्ण दिखाई पड़ते हैं। तो प्यारे, मैं वही कही कि ये एक दूसरे के पूरक हैं। इसलिए आप सनातनी हैं, और सनातन होने के नाते कम से कम मस्तक पर तिलक तो होने ही चाहिए। गले में अगर तुलसी माला पहने हैं, नहीं पहने हैं तो कम से कम रुद्राक्ष की माला होनी चाहिए, ताकि हम भी अपने आप को एक मानव होने के नाते ये कह सके कि हाँ प्रभु, हम भी आपके भक्त हैं, एक बार हमारी तरफ भी नजर फेरो। तो जो शिव भक्त होते हैं उन्हें कृष्ण कृपा मिल ही जाती है। तो प्यारे, इस प्रकार भगवान शिव, शिवरात्रि आ रही है, खूब रात की का जगराता कीजिए, भजन कीर्तन कीजिए, ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए, रुद्राभिषेक कीजिए, सुगंधित फूल, इत्र, नैवेद्य से भगवान को अर्पित कीजिए, ताकि भोले बाबा खुश हो जाए और आपके मन वांछित फल की आपको प्राप्ति हो जाए। हर हर महादेव। राधे राधे।